हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर के बारे में। यह आज हमारा दूसरा चैप्टर है। इसके पहले चैप्टर पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है और प्रोज और पोएट्री पूरी कवर हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज एक बार चैनल पर विजिट कीजिए और जा करके वो वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको वैल्यूएबल लगता है चैनल तो एक बार जा करके सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट करना। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर सेकेंड चैप्टर है द स्वान एंड द प्रिंसेस, ए प्ले, यानी कि स्वान और राजकुमार। एक ये प्ले है, एक नाटक है। कैसा है आपको पूरे स्टोरी में पता चल जाएगा। इसमें मेन कैरेक्टर है सिद्धार्थ, देवदत्त, शुद्धोधन और मिनिस्टर्स। तो इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी है। तो ये कहानी शुरू होती है शुद्धोधन के दरबार में, जो कि किंग है, राजा है शुद्धोधन। उनके दरबार लगा हुआ है, उनके मंत्री बैठे हुए हैं, डोरकीपर डोर पे खड़ा हुआ है दरवाजे पे, और ये स्टोरी शुरू होती है। देवदत्त आता है डोरकीपर के पास और डोरकीपर आता है राजभवन में और इजाजत लेने आता है राजा से कि देवदत्त आया हुआ है और आपसे मिलना चाहता है। राजा कहते हैं कि उसको बुलाओ। देवदत्त आता है, सर झुकाता है और कहता है कि सिद्धार्थ ने उससे उसका हंस छीन लिया है और वो नहीं दे रहा है। राजा कहते हैं क्या सिद्धार्थ ने ऐसा किया है, उसने तुम्हारा हंस छीन लिया है तुमसे? देवदत्त ने कहा हाँ, उसने मेरा हंस छीन लिया है, मैंने हंस को मारा और वो सिद्धार्थ के पास गिरा और सिद्धार्थ ने उसको ले लिया और मुझे नहीं दे रहा है सिद्धार्थ। राजा डोरकीपर को कहते हैं कि जाओ सिद्धार्थ को बुला करके लेके आओ। सिद्धार्थ को बुला करके डोरकीपर आता है, दोनों सर झुकाते हैं और राजा पूछते हैं कि क्या तुमने इसके हंस को लिया हुआ है? सिद्धार्थ कहते हैं हाँ। कह रहे तुमने इसे इसका हंस क्यों नहीं दिया? तो सिद्धार्थ कहते हैं कि वो हंस इसने मारा था, लेकिन वो मेरे पास गिरा था और वो मुझसे प्रोटेक्ट पाने के लिए, मुझसे सुरक्षा पाने के लिए मेरे पास आया हुआ था और मैंने इसकी रक्षा की है, मैंने इसको बचाया है, इसलिए मैंने इसको हंस नहीं दिया। देवदत्त कहता है लेकिन मैंने इसको मारा था, मेरा उस पर अधिकार है। राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मतलब किसके मैटर में, किसके बारे में, किसकी तरफ डिसीजन लिया जाए, क्योंकि दोनों अपनी जगह पर सही हैं। सिद्धार्थ कह रहे हैं कि उन्होंने उसको बचाया हुआ है और देवदत्त कह रहे हैं उसने उसे मारा हुआ है। राजा कहते हैं सिद्धार्थ से कि सिद्धार्थ सुनो, देवदत्त ने उसे मारा हुआ है और एक क्षत्रिय जिसको मारता है उस पर उसका अधिकार होता है, वो उसे गिव अप नहीं कर सकता। सिद्धार्थ कहते हैं महाराज, लेकिन एक क्षत्रिय के शरण में अगर कोई आ जाता है तो क्षत्रिय की यह भी जिम्मेदारी है कि वो उसकी रक्षा करे और वो उसको गिव अप नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी ये हंस उसको नहीं दे सकता। राजा अचंभित हो जाते हैं, मतलब किसके पक्ष में फैसला लिया जाए, क्योंकि दोनों अपनी जगह पर सही हैं, दोनों अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। राजा मंत्रियों की तरफ घूमते हैं कि क्या तुम कोई हेल्प कर सकते हो? तो एक मंत्री उसमें से उठता है और कहता है कि क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ? उन्होंने कहा ठीक है। वो सामने जाता है और दोनों को एक साथ बिठाता है और पूछता है कि क्या तुमने हंस को मारा हुआ है देवदत्त से और तुमने हंस को बचाया हुआ है सिद्धार्थ? दोनों बैठ जाओ और हंस को एक जगह पर बीच में छोड़ दो। दोनों छोड़ देते हैं और आसपास बैठ जाते हैं। जो मंत्री होता है वो देवदत्त से कहता है देवदत्त आओ और तुम इस हंस को बुलाओ। यह हंस अगर तुम्हारे पास आ जाता है तो यह तुम्हारा हुआ। देवदत्त आता है और बुलाता है कम स्वान, आओ हंस, आओ हंस। लेकिन वो हंस डर करके कांपने लगता है, उसके पास नहीं जाता है और इस तरह से थोड़ी देर चलता है। उसके बाद जो है मंत्री सिद्धार्थ को बुलाता है। सिद्धार्थ आते हैं और बुलाते हैं कम स्वान, डरो मत, मैं हूँ। और इस तरह से कहने पर ही तुरंत जो हंस होता है वो उड़ करके सिद्धार्थ की गोद में आकर के बैठ जाता है। सब वाह वाह करने लगते हैं, जितने भी मंत्री रहते हैं, दरबारी रहते हैं, सब वाह वाह करने लगते हैं। और इस तरह मंत्री कहता है कि इस तरह से हंस ने अपना खुद फैसला कर लिया कि वो किसका है, वो किसके पास जाना चाहता है। राजा ने भी अपना डिसीजन सुना दिया कि हंस सिद्धार्थ का है, देवदत्त का नहीं। तो इस तरह से ये कहानी एंड होती है और इस कहानी के थ्रू हम बताने की कोशिश किया जा रहा है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और उस पर उसका अधिकार ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इस स्टोरी के थ्रू बताया गया है। तो आई होप आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। स्टोरी समझ में आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो ना, एक बार जा करके विजिट जरूर करना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 9th या 10th में है तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जा करके विजिट जरूर करना। अगर आपको इससे वैल्यू मिल रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।